नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर का खास प्रोग्राम चर्चा में। आज हम चर्चा में एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो इस समय खूब सुर्खियों में बना हुआ है। पाकिस्तान का चुपचाप उठता सितारा। इस समय पाकिस्तान और क्रिकेट की दुनिया में एक नाम की खूब चर्चा हो रही है, मोहसिन नकवी। नाम सुनते ही लोग या तो हैरानी में पड़ जाते हैं या फिर अपने होठों पर ताजुब की हंसी नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि ये आदमी सिर्फ पाकिस्तान का गृह मंत्री नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष भी है और अब तो उसे एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रमुख भी माना जाता है। हाँ, सही सुना आपने, यही आदमी एक साथ 3 बहुत बड़े पदों पर बैठा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी शुरू हुई थी झंग जिले से, एक छोटे से शहर से, जहां इस आदमी ने बचपन में अपने पिता और मां दोनों को खो दिया था। ऐसी खबरें हैं। नकवी का बचपन आसान नहीं था, लेकिन जिसने कहा है कि मुसीबत वाले समय में ही आदमी मजबूत बनता है, वही सच निकला। अमेरिका से सफलता तक की कहानी। शिक्षा के लिए नकवी अमेरिका गया। ओहायो यूनिवर्सिटी में उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की। वहां से इंटर्नशिप की CNN में। सुनने में आता है कि यहां उसने दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे की रणनीति सीखी। लेकिन नकवी का असली खेल तो तब शुरू हुआ जब वो पाकिस्तान लौटा। पाकिस्तान में उसने मीडिया कंपनी शुरू की। शुरुआत छोटे स्तर की थी, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि मीडिया और राजनीति में दोस्ती बहुत जरूरी है, और वही किया। प्यार, रिश्ते और राजनीति। मोहसिन नकवी ने अपने रिश्तों को समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने शादी की एक ऐसी लड़की से जो कि पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासनिक परिवारों से जुड़ी है। यानी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि ये रिश्ता उसे पाकिस्तान की सत्ता के करीब ले गया। लेकिन ये केवल शादी और परिवार का खेल नहीं था। नकवी ने अपनी समझदारी, धैर्य और मौके की पकड़ से धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर कब्जा किया। आम जीवन में आपने मुहावरा तो जरूर सुना ही होगा कि सारी खुदाई एक तरफ, पत्नी का भाई एक तरफ। तो आसिम मुनीर के रिश्ते में साला होने का फायदा मोहसिन नकवी को खूब मिला। आसिम मुनीर का रिश्तेदार होने की वजह से ही ये ट्रॉफी चोर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा। पाकिस्तान आर्मी में जैसे जैसे आसिम मुनीर की पोजीशन मजबूत हुई, रिश्ते में उसका साला मोहसिन नकवी भी मजबूत होता गया। इसकी क्रिकेट से जुड़ी योग्यता शून्य है, लेकिन मुनीर का साला होने की योग्यता उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। वैसे आतंकी सोच वाले आसिम मुनीर को उसके चोर साले मोहसिन नकवी की किस्मत एक जैसी ही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सूर्यवीरों ने मुनीर और उनकी सेना को मारा। अब एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी और उसकी टीम की पिटाई की है। यानी जीजा साले की जोड़ी का अंजाम एक ही जैसा हुआ है। सत्ता की सीढ़ियां। जनवरी 2023 पंजाब के केयरटेकर मुख्यमंत्री। फरवरी 2024 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष। अप्रैल 2025 एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रमुख। यहां रोचक वाली बात यह है कि नकवी को क्रिकेट या प्रशासन का कोई विशेष अनुभव नहीं था। हां, अनुभव तो उसके रिश्तों ने दे दिया, खासकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर से। कहा जाता है कि नकवी आसिम मुनीर का साला है और पाकिस्तान में शादी और रिश्तों का महत्व तो केवल निजी नहीं, राजनीतिक भी होता है। नकवी की जबरदस्त नौटंकी। नकवी की PCB और ACC प्रमुख दोनों के रूप में दोहरी भूमिका विवादों में घिरी रही है। वो भारत विरोधी बयानों को लेकर विवादों में रहे। नकवी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट जारी किए। नकवी जानता था कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को नजरअंदाज किया था, यहां तक कि पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो ट्रॉफी देने के लिए आए और बेइज्जत होकर वापस चले गए। पाक में नकवी पर उठते रहे हैं सवाल। PCB का चेयरमैन बनने के बाद से ही नकवी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, खासकर क्रिकेट से उनका किसी तरह का नाता नहीं होने को लेकर। नकवी के विरोधी कहते हैं कि क्रिकेट से उनका कोई संबंध नहीं रहा है, फिर भी उन्हें PCB का चेयरमैन बना दिया गया। पाकिस्तान के नेता और पूर्व क्रिकेटर दोनों उन पर सवाल उठाते रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI के नेता नकवी की आलोचना कर चुके हैं। पार्टी के नेता बैरिस्टर सैयद अली जाफर ने कुछ समय पहले नकवी का इस्तीफा मांगा
उन्होंने कहा कि क्रिकेट भी बर्बादी की कगार पर है और इस बर्बादी का कारण है एक ऐसे शख्स की पीसीबी के चीफ के रूप में नियुक्त है जो बिल्कुल इस पद के काबिल नहीं है। 2024 के टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश से मिली हार के बाद इमरान खान ने एक्स पर लिखा था कि क्रिकेट ही इकलौता ऐसा खेल है जिसे पूरा देश, पूरी दुनिया दिलचस्पी के साथ टीवी पर देखता है, पर उसे भी शक्तिशाली महकमे बर्बाद कर चुके हैं। इन महकमों ने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक अयोग्य शख्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान दे दी है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम ऐसी ही कहानी और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।